हाय गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ते आदाब, ते नमस्कार, ते वनकम। आ गया तो अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और मेरा स्टूडियो। जी हाँ, मेरे यार और मेरे साथ है मेरी कार। और कौन सी कार है इससे कोई लेना देना नहीं है ना, कार है इतना ही बहुत है। और आगे बढ़ने से पहले आज का टॉपिक पहले बता दूं कि फैटी लीवर के एक ट्रीटमेंट के बारे में है। बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है, शायद आपको नहीं पता होगा कि बिना दवाइयों के हम फैटी लीवर को कैसे ठीक करें। यही टॉपिक है, शॉर्ट वीडियो, बहुत लंबा वीडियो नहीं है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि मेरे शॉर्ट वीडियो, जो शॉर्ट मेडिकल वीडियोस हैं, वो इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। पहले वहां पे आते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे मैं पोस्ट करता हूं। तो इसलिए इंस्टाग्राम पे अगर आपको फॉलो करना है और देखने हैं पहले वो वीडियो एक दिन पहले, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और कुछ वीडियो सिर्फ इंस्टा पे ही है। मैं लिंक नीचे दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज डॉक्टर नवनीत कालरा के नाम से, DRNAVNEET कालरा के नाम से वहां पे मैं हूं और आप मुझे फॉलो करके आगे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा, क्योंकि मैं बारिश आ रही है, बारिश का आनंद भी ले रहा हूं। तो मैं थोड़ी बारिश की बूंदों के साथ वापस आता हूं मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लीवर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नौटंकी आ जाए डॉक्टर भाई, सही में कसम से कसम उड़ान चल रही। बारिश का मौसम है और खाने पीने का मौसम है और लीवर पर असर पड़ता है। सर्दियों में ज़्यादा असर पड़ता है लीवर पे, क्योंकि सर्दियों में हम लोगों की डाइट चेंज हो जाती है और सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है। तो फैटी लीवर के बारे में बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, नो बकवास, सीधी बात। देखो, आज मैंने सुबह एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि फैटी लीवर का कई बार सिम्टम होता ही नहीं है, वो आपको एक्सीडेंटली पता चलता है। लेकिन उसके साथ बड़ी कॉम्प्लिकेशन जुड़ी आती हैं। किसी को प्री डायबिटीज हो गई है, डायबिटीज की शुरुआत हो गई है, बीपी भी बढ़ गया है, वजन भी बढ़ा हुआ है और इसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। तो सारे रिस्क फैक्टर जुड़े आते हैं जो आगे चल के बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फैटी लीवर की। फैटी लीवर की कॉम्प्लिकेशन एक तो सबसे बड़ी यही है कि फैटी लीवर के बाद सेकंड स्टेज आती है फाइब्रोसिस की, और उसके बाद सिरोसिस, यानी परमानेंट लीवर का डैमेज हो जाना। हम एक स्टेज तक लीवर को ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। लीवर में सबसे अच्छी बात यह है कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का कि जो पूरी तरह से वापस आ जाता है, प्रोवाइडेड कि आप उसको एक स्टेज तक पहले कर ले। वो स्टेज कौन सी है? फैटी लीवर तो स्टेज 1, 2, 3 सब वापस आ जाते हैं। फाइब्रोसिस की स्टेज भी, शुरुआती स्टेज वापस आ जाती है। लेकिन अगर ग्रॉस फाइब्रोसिस हो चुकी है, फिर उसके बाद सिरोसिस हो चुकी है, मतलब लीवर का स्टिफ हो चुका है बिल्कुल, फिर मुश्किल हो जाती है। तो शुरू के फेजेस में ये भी वापस आ जाता है। इसी पे बात करूंगा कि बिना दवाई के हम कैसे करें। सच बताऊं तो 70-80% बिना दवाई का ही रोल है। दवाइयों का रोल सिर्फ 20% है। 80% आपके लाइफस्टाइल, आपकी डाइट और बाकी जो चीजें बताऊंगा। आज मैं खास करके आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं, उसको फार्मूले को आप रट लीजिएगा। देखो, एक तो डाइट के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, आज फिर थोड़ा सा बता दूंगा। एक्सरसाइज के बारे में बता चुका हूं। आज मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। एक ऑटोफैगी नाम की एक चीज होती है कि जिसमें कि हमारी बॉडी अपने आप रिपेयर करती है। ऑटोफैगी क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है, ऑटो मतलब अपने आप, कि जो लीवर में जो बॉडी में हमारी सेल्स डैमेज हो गई हैं, उनको रिपेयर करती है। जो थोड़ी बहुत डैमेज है उनको रिपेयर कर देती है। जो बिल्कुल खराब हो चुके हैं उनको उठा के बाहर फेंकती है। वायरल और बैक्टीरिया से भी लड़ती है। तो ऑटोफैगी एक फिनोमेना है, मतलब कि अपने आप बॉडी कैसे रिपेयर करेगी। यही फिनोमेना हम लीवर में लागू करेंगे। और कैसे होता है ये सब, है ना? चीजें वही हैं, एक्सरसाइज, डाइट, लेकिन इसमें रोल है इंटरमिटेंट फास्टिंग का और कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस का, कि कैसे हमने अपनी कैलोरी को कम करना है और कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग से लीवर को ठीक किया जा सकता है। डाइट तो मैं बताऊंगा आपको। इसमें एक मैंने फार्मूला आपको बता रहा हूं, जिसको आप करके देखना कि हफ्ते में 2 दिन, या तो हफ्ते में 2 दिन फास्ट रख लो। अगर आपको फैटी लीवर अच्छा खासा हो पड़ा है, आपका वजन भी ज्यादा है, ये सब है, वजन तो कम करना ही करना है। लेकिन उसका एक फार्मूला आपको बता रहा हूं, या तो हफ्ते में 2 दिन फास्ट रख लो, ठीक है? करवा चौथ का फास्ट नहीं, फास्ट। करवा चौथ में तो पानी भी नहीं पी सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है? लेकिन एक फार्मूला आपको ये बताता हूं कि आज आप ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के, आज आपने प्रॉपर खाना खाया, सब कुछ खाया, 200 कैलोरी, 2,500 कैलोरी, 2,000 कैलोरीज की डाइट आपने ले ली, जो हम अमूमन लेते हैं 2,500 कैलोरी के आसपास। लेकिन एक दिन छोड़ के आपको 600 कैलोरी की डाइट लेनी है, यानी कि 600 कैलोरी की डाइट लेनी है एक दिन छोड़ के।
आज आपने प्रॉपर खाना खाया, कल आप 600 कैलोरी लेंगे, परसों फिर अपनी प्रॉपर डाइट लेंगे 2500-2000 कैलोरी वाली, फिर अगले दिन 600 कैलोरीज की डाइट लेंगे। तो इस तरह से ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के आपको अपनी कैलोरी 600 पे लानी है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसको आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कह सकते हैं, साइक्लिकल फास्टिंग भी कह सकते हैं, है ना, जिसमें हम एक दिन छोड़ के 600 कैलोरी की डाइट ले रहे हैं, है ना। और इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर सकते हो, 16/8 कर सकते हो कि आपने दिन में 8 घंटे ऐसे चार्ट लिए जिसमें आपको खाना है, लेकिन खाली ये सोच के कि मैंने 8 घंटे खाना है, 16 घंटे कुछ नहीं खाना है, उस 8 घंटे में आप छोले भटूरे खा लें, पूड़ी खा लें, ये खा लें, वो खा लें, ये नहीं चलेगा। आपको कैलोरी रिस्ट्रिक्ट भी करनी पड़ेगी, आपको फास्टिंग तो करनी है, साथ में कैलोरीज भी कम खानी है, क्वालिटी ऑफ फूड भी देखना पड़ेगा। खाली ये कर लेने से, अब जैसे मैं 12 से 7 बजे के बीच में खाता हूँ। मैं सुबह कप चाय पी लेता हूँ जिसमें दूध बहुत कम होता है, नाम के बराबर, क्योंकि दूध ज्यादा होगा तो फिर कैलोरी आएंगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसे हो नहीं सकती। तो मेरा भी लीवर में निकला था, काफी प्रॉब्लम निकली थी, अब काफी ठीक हो चुकी है। तो 12 बजे से पहले, 12 बजे के आसपास मैं अपना लंच करता हूँ। मेरा लंच ब्रंच सब एक साथ हो जाता है, बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। 2 रोटी होती है, एक सूखी सब्जी होती है, सलाद होती है और कभी कभार दाल होती है। तो ये होता है मेरा लंच। फिर मैं 6 बजे से के आसपास अपना डिनर खत्म कर लेता हूँ, 12 से 6 या मैक्सिमम 12 से 7। तो इसके बीच में खाना होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने इसके बीच में खाना तो हम कुछ भी खा जाएं, तो ये भी है, क्वालिटी ऑफ फूड भी और कैलोरीज भी कम करनी। और हफ्ते में एक दिन मैं फास्ट भी रखना शुरू हो गया हूँ कि मैंने सोचा है कि मैं एक दिन, हालांकि कायदे से मुझे हफ्ते में 2 दिन फास्ट रखना चाहिए, लेकिन मैंने एक दिन फास्ट रखना शुरू कर दिया है क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग में ऑलरेडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो फास्टिंग जो है ऑटोफैगी को, फिनोमेना को बूस्ट करती है। ऑटोफैगी मतलब है कि बॉडी जिसमें सेल अपने आप रिपेयर करती है। तो फास्टिंग उसका एक बहुत बड़ा हथियार है कि फास्टिंग करके, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा दिन, कुछ बड़े लोग ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा दिन कुछ ना खाएं, सारा दिन भूखे रहें, फिर अगले दिन खाएं, है ना। उसको कहते हैं स्टॉप ईट फिनोमेना। इस तरह से मैं नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सुबह उठें, पानी वानी पिए, 1 कप चाय, ब्लैक टी आप लेना चाहें ले लें, बहुत कम दूध की ले लें, पानी वानी खूब पीते रहें, फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि एक दिन सिर्फ 600 कैलोरी की डाइट लेनी है। आप जब मर्जी खाओ, लेकिन 600 कैलोरी से ज्यादा की डाइट नहीं होनी चाहिए, एक दिन छोड़ के। एक दिन नॉर्मल डाइट, एक दिन 600 कैलोरी। तो इससे आपका जो ऑटोफैगी का फिनोमेना है, जो लीवर अपने आप रिपेयर करेगा अपनी सेल्स को, ये है। और लीवर में अच्छी बात ये है कि लीवर पूरी तरह से अपने आप को रिजनरेट कर सकता है। किडनी पूरी तरह से नहीं कर सकती है, ठीक है, और ऑर्गन भी पूरी तरह से नहीं कर पाते, लीवर कर लेता है। तो लीवर एक बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम खुद बर्बाद कर रहे हैं अपने लीवर को। लेकिन वही बात बोली, लीवर की स्टेज पे आप जल्दी करें इसको, जो भी करना है, लेट मत करें, क्योंकि बहुत लेट कर दोगे फिर सिरोटिक हो गया। सिरोटिक में ये फास्टिंग से कोई काम नहीं चलता, और ना ही हम रिकमेंड करते हैं सिरोटिक के पेशेंट में कि आप खाली पेट रहें। डेफिशिएंसी इतनी हो जाएंगी, ऑलरेडी सिरोसिस पेशेंट है, एल्ब्यूमिन कम है, ये है वो है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएंगी, एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। उसमें नहीं मैं कह रहा हूँ सिरोटिक, और ना ही सिरोटिक में कुछ हो सकता है। एक बार सिरोसिस हो गई तो हो गई, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये मैं आज आपको फिनोमेना बताने आया था, फास्टिंग का क्या रोल है, ऑटोफैगी का क्या रोल है। उसके अलावा डाइट तो ठीक है, डाइट में आपको मेडिटेरियन डाइट या कीटो डाइट का रोल है, जिसमें कि आप शुगर को बिल्कुल बंद कर दो, बाहर का खाना पीना बंद कर दो, जंक फूड बंद कर दो, घी तेल बंद कर दो, सिर्फ हल्का सा ऑलिव ऑयल, फ्रूट्स, सैलेड, नट्स, बीन्स, है ना, ग्रीन वेजिटेबल, है ना, ये सब का रोल है। और नॉन वेज में आप एग ले सकते हैं व्हाइट, या फिश खा सकते हैं, ठीक है। और फ्रूट सैलेड जरूर खाइए, नट्स खाइए, बीन्स खाइए, लेग्यूम खाएं, दालें खा लें, होल ग्रेन्स लें, है ना, पूरा अनाज, साबुत अनाज लें। तो ये सब डाइट में हो गया, लेकिन बाहर का नहीं खाना। शुगर सबसे बड़ा पॉइजन है लीवर के लिए, तला हुआ घी तेल भी पॉइजन है, मैदा भी पॉइजन है, इन सब चीजें दूर है। और सबसे जरूरी चीज 45 मिनट एक्सरसाइज, 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज हर रोज, मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्सरसाइज जरूर करें। बस इतना फार्मूला था। तो ऑटोफैगी आज मेन हथियार था। फास्टिंग से लीवर ठीक होता है, बिल्कुल हो सकता है। और दवाइयां फिर मैं कभी बताऊंगा, दवाइयां पहले भी बता चुका हूं कि विटामिन ई, टोकोफेरोल या टोकोट्रिनोल, और साथ में पाइग्लिटाजोन का भी रोल है थोड़ा बहुत, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो कुल मिला के 2 सबसे बड़े कारण जो लीवर खराब होने के होते हैं, एक तो दारू से तो होता ही होता है, हम उसकी बात तो पता ही है, लेकिन उसके अलावा शुगर के पेशेंट में NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। मैं जो बात कर रहा हूं आज नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की बात कर रहा हूं, जिसमें अल्कोहल नहीं लेता फिर भी लिवर खराब हो जाता है। हमारा लाइफस्टाइल इतना सीडेंटरी है, खाना भी इतना गलत है, वही सबसे बड़ा कारण है हमारे NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का। तो
दारू तो छोड़नी पड़ेगी, वो तो एक अलग चीज है। हम तो बिना दारू वाले लीवर खराब जो हो रहे हैं उसके लिए आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। फिर बोलूंगा, इंस्टाग्राम पे आइएगा, जुड़िएगा मेरे साथ और फॉलो करिएगा, और यहाँ पे भी मुझे आगे बढ़ाइएगा। मैं इसी तरह से शॉर्ट वीडियो लेकर भी आता रहूंगा, लॉन्ग वीडियो लेकर भी आता रहूंगा। बारिश आ रही है, बारिश का मजा लेने दो। सुन 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 प्यार की धुन सुन। गाना याद ही नहीं रहता बुढ़ापे में, फैटी लीवर हुआ पड़ा, दिमाग भी फॉगिंग हो गई है। छोड़ यार, क्या सर्दी लगी ना मलेरिया हुआ, सर्दी लगी ना मलेरिया हुआ, ये गया यारो इसको लव 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 लवेरिया हुआ। तो मुझे लवेरिया है आप लोगों से, मुझे अपनी जनता से, अपनी ऑडियंस से बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक बना दिया, यहाँ पहुंचा दिया कि मैं गाड़ी में बैठ के भी वीडियो बना लेता हूं और वो देख भी लेते हैं। क्या करूँ यार, टाइम की प्रॉब्लम है। अब स्टूडियो की सेटिंग करो, लाइट, कभी लाइट आ रही है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो जहाँ टाइम मिले वहीं कर दो। नॉलेज पहुंचाना है, कहीं भी पहुंच जाएगी यार। जिसको सुनना है सुन लेगा, जिसको नहीं सुनना वो नहीं सुनेगा। जिसके भेजे में आ गई, जिसके नहीं आई तो नहीं आई। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बल्ले बल्ले।